बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां से खबर यह आ रही है कि इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत को लंबे अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी हाँ, और साथ साथ खबरें ये आ रही हैं कि उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले ये वारदात जब एक दफ़ा की गई थी कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी और उनके मुकदमात की समाअत में डिले किया गया था, तब इमरान खान साहब पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। उन्हें एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया था, उनका पंखा बंद कर दिया गया था, लाइट्स बंद कर दी गई थी और उनको बहुत बुरा खाना दिया गया था और तकरीबन 3 हफ्ते उन्हें शदीद तरीन कैद तन्हाई में रखा गया था। मतलब कि उन पर नफ्सियाती तशद्दुद किया गया था और उनको तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई थी। तब भी ये अहकामात आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की तरफ से थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार ऐसा क्या हुआ है कि यकायक रातों रात ये फैसला किया गया है और इमरान खान साहब के ऊपर एक दफ़ा फिर जुल्म करने की ठानी गई। एक दफ़ा फिर उनकी मुलाकातें बंद की गई हैं और उनके मुकदमात की समाअत को डिले किया गया है। तो जो हमारी समझ में आती है वो तनकीद है जो पिछले 2 दिन से लगातार आर्मी चीफ पर हुई और लगता है कि आर्मी चीफ उसकी ताब नहीं ला सके और अब उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में ये फैसला किया है और गुस्सा इमरान खान के ऊपर निकालने का पूरा प्रोग्राम बनाया है। आपको पता ही है कि पिछले 2 दिन में जो तस्वीर आई थी, जिनमें बाजी मरियम नवाज जो है वो लजाती हुई, शर्माती हुई नजर आई, उस पर अवाम ने शदीद तनकीद की। ज़्यादा तनकीद तो मरियम नवाज शरीफ पर थी, लेकिन जाहिर है उसकी एक आफ्टर इफेक्ट्स या उसकी एक कैजुअलिटी जो थी तनकीद की, वो आर्मी चीफ की तरफ भी थी। उस पर लग रहा है कि आर्मी चीफ को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और इतना बुरा लगा कि उन्होंने कल उस पर जवाब दिया। ज़िंदगी में या जब से वो आर्मी चीफ बने, इस तरह से पब्लिक को डायरेक्टली उन्होंने किसी चीज़ पर रिस्पॉन्ड किया और लगता है कि अब वो पछता रहे होंगे रिस्पॉन्ड करके, क्योंकि उसके बाद वो हुआ जो इससे पहले उनके साथ नहीं हुआ। क्योंकि जब से वो आर्मी चीफ बने, मेरा नहीं ख्याल कि उन पर सोशल मीडिया पर इस तरह से पहले तनकीद हुई। सोशल मीडिया ने उन्हें धो डाला। जी हाँ, ऐसा धोया कि जो पहले कभी किसी ने ना सोचा होगा, ना उन्होंने गुमान किया होगा। इतना धोया है कि इवन DGISPR जो है वो भी कन्नी मार गए हैं, टाउट्स भी कन्नी मार गए हैं। कोई उन्हें इस वक्त डिफेंड नहीं कर रहा। चारों शाने वो चित हैं सोशल मीडिया के ऊपर। किसी किस्म की वहां पर रिएक्शनरी टेक्निक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने कुछ टाउट्स की ये जिम्मेदारी लगाई कि आप कोई और फुलझड़ी छोड़ें। तो आप देखेंगे कि कल से मीडिया के अंदर और फुलझड़ियां छोड़ने की कोशिश की जा रही है। कभी कोई ऐसा सिजलिंग टॉपिक आपके सामने रखा जाता है कि ताकि आप उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, लेकिन लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं टेंड करने में, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं इस सारी बात के ऊपर बातचीत करने में कि वो टस से मस नहीं हो रहे और उसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उसी खबर के साथ जुड़े हुए हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि हु आर यू। वो जो ख़वातीन की बात थी और लोगों ने वो तमाम वीडियोस जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हो या अमूमी तौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ जो जुल्म सितम किया गया, उस पर भारी भरकम सवालात पूछ रहे हैं। अब लग रहा है कि आर्मी चीफ साहब इस तमाम तनकीद का वज़न नहीं उठा पाए और गुस्से में इसका अब बदला इमरान खान साहब से लेने के लिए सोच विचार की गई है और ये नया काम किया गया है, जिसमें इमरान खान साहब की जो समाअत है वो भी मुलतवी की गई है और उनकी मुलाकातें भी बंद की गई हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि अवाम आप पर और ज़्यादा तनकीद करेगी, आप और ज़्यादा तनकीद की जद में आएंगे और ये वो वजूहात है, ये वो हरकतें हैं जिनकी वजह से आप पर इतनी तनकीद हो रही है। आप बजाय उनको दुरुस्त करने की और डबल डाउन करते हैं। दूसरी तरफ इसमें से ये भी सोचा जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ चाहती ही यही थी कि वो पहले तस्वीर जारी करें और फिर उन पर रिएक्शन आए, लोग आप पर तनकीद करें और आप उस रिएक्शन में इमरान खान के ऊपर मज़ीद ज़मीन जो है वो तंग करें, मज़ीद मज़ालम आप पर ढाएँ।
तो लग रहा है कि मरियम नवाज यहाँ पर अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव से उनको पूरा होते हुए देख रही हैं या करते हुए देख रही हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है और आगे क्या चलता है। इससे अगली खबर जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, और वो ये है कि आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री बार बार कुरानी आयात का हवाला देते हैं, और वो आयात अक्सर औकात जो है वो सज़ा देने, हाथ काटने, कत्ल कर देने और रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ, इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। लेकिन आर्मी चीफ एक चीज़ नहीं हमें बताते कि क्या तमाम के तमाम कुरान करीम की जो आयात हैं वो इमरान खान या उनकी पार्टी के लिए ही हैं जो उन्होंने सुनानी होती हैं, या कोई आयात कुरान करीम में ऐसी भी हैं जो चोरों के बारे में हों, जो ऐसी ख़वातीन के बारे में हों जो लोगों के बारे में कहें कि उनकी गंदी फिल्में हमारे पास है और ब्लैकमेल करें। क्या कुरान करीम में कोई डाकुओं, चोरों, कातलों के बारे में भी कोई आयात है या नहीं है, या पूरे का पूरा जो अजाब है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ और आम पाकिस्तानी के लिए ही आपको याद है कि कुरान करीम की ऐसी आयात जिनके अंदर अजाब का जिक्र है वो सारे का सारा आपको इन्हीं का लगता है? क्योंकि कुरान करीम जो है वो तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के लिए अल्लाह की उतारी हुई आखिरी किताब है, और उस किताब में तो हर जालिम और जाबर के बारे में सब चीज़ें खुल के बताई हैं। तो जहाँ जहाँ चोरों के बारे में, जालिमों के बारे में चीज़ें हैं उन्हें आप स्किप कर देते हैं, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कोई चीज़ रिलेट की जा सकती है आम पाकिस्तानी के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ, उसको बड़े एहतमाम के साथ आप इस्तेमाल कर लेते हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलेंगे। ये बात तो हो गई, और साथ साथ मैं आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत सारा। DGISPR ये काम ना कर सके, लेकिन ये काम आर्मी चीफ कर गए कि बहुत मुद्दत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया था वो कभी, या ओवरऑल पाकिस्तान का जो वॉलंटियर्स का जो सोशल मीडिया है, ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल टीम की बात नहीं हो रही, जो जनरल वहाँ पर पब्लिक है, आवाम है, वो एक पेज पे नहीं थे। कोई मरवत साहब के हक़ में बात कर रहा था, कोई ख़िलाफ़ बात कर रहा था, कोई फवाद चौधरी के, कोई किसी और के, किसी न किसी मामले के ऊपर डिवाइड रहती थी इस सोशल मीडिया में। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री का कि उन्होंने ऐसा एक सवाल और जवाब दिया कि पूरा जो सोशल मीडिया पाकिस्तान का पूरा लैंडस्केप है वो कम से कम आर्मी चीफ साहब के ऊपर मुत्तफिक हो गए, और उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया कि हमने हर सूरत आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करनी है। मतलब कि तनकीद करने पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, और बहुत ही ट्रस्ट के साथ और इंटरेस्ट के साथ उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर ताबड़तोड़ गोलाबारी की, सोशल मीडिया की गोलाबारी। तो कम से कम शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने पूरे सोशल मीडिया को इकट्ठा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अच्छा जी, अगली खबर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो पाकिस्तान के साबिक सदर हैं उनके बारे में। वो इस वक्त डिट्रॉयट मिशिगन में मौजूद हैं, जहां पर वो पाकिस्तानियों से भी मिल रहे हैं। वहां पर पाक पैक के रूए रवा जनाब असद मलिक, उन्होंने और उनके दोस्तों ने उनके लिए कुछ महफिल जो हैं वो सजा रखी हैं, जहाँ पर वो पाकिस्तानियों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर वो अमरीकी जो कांग्रेशनल मेंबर्स हैं उनके साथ भी मिल रहे हैं। हाल ही में उनकी कांग्रेस वोमेन रशीदा तालिब, कांग्रेस वोमेन हेली और कांग्रेस वोमेन डेबी, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ कांग्रेशनल मेंबर्स और जो अमरीकी मीडिया है उनके साथ उनकी मुलाकातें वहाँ तय हैं। मेरी टीम इन तमाम मुलाकातों को पूरी तंदही से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें हों, ताकि हमारे जो साबिका सदर हैं वो भरपूर तरीके से अपना जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मीडिया और कांग्रेशनल मेंबर्स के सामने रख सकें। बहरहाल अब देखते हैं दूसरे सदर। ये तो थे हमारे साबिक सदर, और जो मौजूदा सदर हैं जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की पसंद हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी साहब। अब आपके सामने फ़र्क रखते हैं। एक सदर आरिफ अलवी, जी हाँ डॉक्टर आरिफ अलवी थे, वो भी कराची से थे, सिंध से थे। एक उन्होंने उजली, खूबसूरत और बहुत ही खुशबूदार किस्म की सदारत की है, जिनको उनके दुश्मन जो हैं वो भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ ज़रा गौर कीजिए चौधरी साहब ने हमें कैसे तोहफे दिए हैं। उन्होंने हाल ही में चाइना का दौरा किया और वहाँ पर एक चाइनीज़ टीवी को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इतने ज़्यादा ब्लूपर्स और ब्लंडर्स किए हैं जो मौजूदा सदर हैं कि पता चलता है कि वो कब के सो चुके हैं। अब तो बस अपना जिस्म उठाए फिर रहे हैं
और ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस पोजीशन। मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूं जिसमें उन्होंने इनसे सवाल कुछ और किया है और इन्होंने बीच में हड़प्पा डाल दिया है। उन्होंने सिविलाइजेशन की बात की है और उन्होंने ग्लोबल सिविलाइजेशन की बात की है, और इनको पता नहीं कहाँ से लगा कि ज़माना कदीम की सिविलाइजेशन की बात हो रही है। पता नहीं ये भी पढ़े लिखे नहीं है और कोशिश नहीं करते नून लीग की तरह, या वैसे ही मऊफ हैं, या उस वक्त खांसी के सीरप के असर में थे। ये ज़रा टुकड़ा सुनिए। Very strong support for the three major initiatives proposed by President Xi, including the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiative. How do you understand the global significance of those major initiatives in promoting Because peace and they're the security? most major, oldest civilization in this region. Our Harappa and Mohenjo-daro civilization is old. Chinese civilization is an older civilization. That brings us together. Everything that you talk about is something which mixes us, matches. सुन लिया आपने, सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और आ रहा है। और ये एक मौके पर नहीं है, इन्होंने इस इंटरव्यू में पै दर पै बोंगियां मारी हैं। जो इंटरव्यू लेने वाली थी वो भी परेशान थी, मैं पूछ क्या रही हूं, जवाब क्या आ रहा है। उनको कोई पता नहीं था, वो बेखुदी में थे, बिल्कुल बेखुद हुए बैठे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि इंटरव्यू करने वाली मेरे से क्या पूछ रही है और मैंने क्या जवाब देना है। ये हैं वो पसंद जो चौधरी निज़ामुद्दीन की हैं। इस तरह के लोगों को चौधरी साहब पसंद करते हैं, काबिल, पढ़े लिखे, ईमानदार लोगों के जानी दुश्मन है चौधरी साहब, और उन्हें वो सिर्फ जेलों के अंदर रखना चाहते हैं और सख्त सज़ा देना चाहते हैं। उनका बस चले तो जैसे आर्मी चीफ ने कहा इनके हाथ काट देने चाहिए, वो उनके हाथ काटने तक भी जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने हम रखते हैं पीटीआई सिंध से। काफ़ी भरपूर एक्टिविटी हो रही है पीटीआई सिंध में। जो तस्वीर हमारे सामने आ रही हैं और एक्टिविटी पिछले 1-2 दिन से आ रही है, बहुत हौसला अफजा है। पीटीआई सिंध की जो क़यादत है वो भरपूर वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आ रही है, मतलब कि अवाम को मोबिलाइज़ करते नज़र आ रही है। ये उनका क्रेडिट बनता है, जो कि हम उन्हें ये क्रेडिट दे रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पटिशन से मुतल्लक केसेस जो हैं वो बेंच नंबर 7 में मुकर्रर कर दिए गए हैं, और इनमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और नए आने वाले जजेस जैसे कि सलाउद्दीन साहब हैं और शकील अहमद साहब हैं, उनको डाल दिया गया, और 21 फरवरी से अब वो ये केसेस सुनेंगे। अब बेंच की फॉर्मेशन देखें और मुकदमा देखें तो आपको पेशगी समझ आ जाती है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। आपको ये समझ आ जाती है कि ये जो मुकदमात हैं ये असल में बस ऐसे ही इनको मैनेज करने के लिए अब इन बेंचेस के सामने लगा दिया, और अब ये बेंचेस वही फैसले देंगे जो चौधरी निज़ामुद्दीन चाहेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो दरियाए सिंध पर 2 दर्जन के करीब एंटी स्मगलिंग चेक पोस्टें बनाने जा रही है हुकूमत, और मौजूदा रजीम ड्यूटी कस्टम की बजाय रिटायर्ड फौजी अफसरान करेंगे। बल्ले 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 बल्ले। अब रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इस स्मगलिंग को रोकना है। जी हाँ, ये वही स्मगलिंग है जिसके बारे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्होंने वादा किया था कराची में जाके, और कामरान खान साहब ने हमें बताया था कि उन्होंने वादा किया था कि मैं स्मगलिंग को रोक दूंगा। स्मगलिंग रुकी तो नहीं, बल्कि बिजनेस रिकॉर्डर ने हमें बताया कि स्मगलिंग कई फोल्ड ज़्यादा हो गई। तो वो वादा जो आर्मी चीफ 2 दफ़ा कराची में बिजनेसमैनों के साथ करके पूरा ना कर सके, और जाहिर है वहाँ पर हाजिर सर्विस फौजी हैं जो इस वक्त बॉर्डर्स की हिफाजत पर हैं, और वो इस स्मगलिंग को रोकने में इस वक्त तक तो नाकाम है। तो अब ये शहबाज राणा की स्टोरी है, और शहबाज राणा बता रहे हैं कि दरियाए सिंध पर 2 दर्जन के करीब एंटी स्मगलिंग जो चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं, और इन पर रिटायर्ड फौजी जो है वो ड्यूटी करेंगे। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर एक्टिव ड्यूटी फौजी जो हैं वो इनको नहीं रोक सके तो रिटायर्ड फौजी जो हैं वो इनको कैसे रोकेंगे। अच्छा जी, अगली खबर नौजवानों की सियासत से मायूसी का जिम्मेदार इमरान खान है, ये बिलावल जरदारी ने कहा है। अब पता नहीं बिलावल जरदारी अपने आप को नौजवान समझते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये तो कह दिया है कि नौजवान जो सियासत से मायूस हो गए हैं उसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। बिल्कुल वही हैं जिन्होंने लोगों को उठाकर उल्टे लटका कर नंगे करके तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, वो तो नहीं है। जिन्होंने औरतों की हुर्मत पामाल की, पूरे मुल्क को एक जेल बना दिया। जो सोचता है, आवाज़ निकालता है, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, भले वो अरशद शरीफ शहीद हो या कोई और हो। बिल्कुल उन्होंने नौजवानों को बदजन नहीं किया, बल्कि इमरान खान ने किया। माशाल्लाह, शाबाश। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो नजम सेठी साहब का तजिया है।
उन्होंने ये कहा है कि सियासतदानों को फ़ौज के ज़ेर साया रहना चाहिए। नवाज जरदारी फ़ौजी हाकमियत कबूल कर चुके हैं, इमरान खान को भी फ़ौजी हाकमियत कबूल कर लेनी चाहिए और इमरान खान को कोशिश करनी चाहिए कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं वो चुपचाप मान जाए और इसी तरह उन्हें इक़्तिदार वापस मिल सकता है। ये नजम सेठी साहब का तज्जिया है, ये उनका मशवरा है, ये उनकी सोच है। लेकिन क्या इमरान खान ये मानेंगे? नहीं, इमरान खान ना ही ये मानेंगे, ना ही वो किसी सूरत इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि वो अपने असूलों के ऊपर सौदेबाजी करें, या वो आपका सर झुकाएं या उनका सर जो है वो झुके। अच्छा जी, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमान समेत 11 मुल्कों से गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान तकरीबन 173 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। ये भी एक नई डेवलपमेंट हो रही है और ये डेवलपमेंट ये है कि धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को मिडल ईस्ट के मुल्कों से डिपोर्ट किया जा रहा है और नए वीज़े जो हैं वो भी धड़ाधड़ रिजेक्ट किए जा रहे हैं। वो भले यूएई हो, वो भले ओमान हो, वो भले सऊदी अरब हो, धड़ाधड़ वीज़ा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सख्त की जा रही है। लेकिन चौधरी साहब को इससे क्या लेना देना? चौधरी साहब तो मसरूफ़ हैं अपने दूसरे कामों में और उनको तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दीवार के साथ लगाना है, इसके अलावा उन्हें और कोई काम होता हुआ जो है वो नज़र आ नहीं रहा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो सामिया खान साहबा, हम इन्हें कर्नल सामिया खान कहेंगे या मेजर सामिया खान कह लें या फिर नायब सूबेदार सामिया खान साहबा कह लें, वो मेरा ख्याल शायद मुनासिब होगा। तो जो नायब सूबेदार सामिया खान साहबा हैं उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी शदीद दबाव में है। 25 फरवरी को दबाव कम और 18 अप्रैल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये जर्नैली किस्म का इनका तज्जिया है। याद कीजिए, इससे पहले भी ये तज्जिए करती रही हैं और ये ऐसे तज्जिए पेश करती हैं जिनकी डिमांड होती है हमारे, आपको पता है, जनरल साहबान से, और जब जब वो इनसे डिमांड करते हैं तो तब तब ये बहुत ही उम्दा किस्म के तज्जिए, उम्दा किस्म की जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखती हैं। इन्होंने क्या कहा है ये ज़रा सुन लीजिए और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात हमारी समझ से बाहर है कि ये इतनी मखमूर आवाज़ में, इतना रुक रुक के हमारी बहन जो है, इतनी मधुर किस्म की आवाज़ में, इतनी आप ये कहें कि लो पिच आवाज़ जो रात के पिछले पहर में आवाज़ होती है, वो आवाज़ में ये बातें जो आम फहम बातें हैं वो क्यों बताती हैं? सीधे सीधा भी बोल सकती हैं, सीधी सीधी आवाज़ में ये बातें कर सकती हैं, लेकिन इन बातों के अंदर जो ड्रामाई तश्कील की जाती है, जो ड्रामाई इफ़ेक्ट डाले जाते हैं और सेंसेशनल किया जाता है इस सारे काम को, उसकी हमें समझ नहीं। बहरहाल सुनिए सामिया खान साहबा क्या कहती हैं। इस वक्त जो सितारे चल रहे हैं सबसे ज्यादा बोझ आपकी फौज के ऊपर है, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट करता है फौज को। 5 जनवरी से लेके 18 अप्रैल तक आपकी फौज सबसे ज्यादा खतरे की जद में। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से, अंदरूनी प्रेशर भी, बैरूनी प्रेशर भी। अरे, और ये बेयर कर रहे हैं ये आप, हमें तो नहीं ना खबरें आती हैं लेकिन अगर मैं सितारे की जुबान में देखूं तो शायद कोई ना कोई फौजी आपकी व्लॉग सुन के एग्री करेंगे। ज्यादा जो प्रेशर है वो आपकी फौज के ऊपर, किसी के ऊपर भी नहीं है। सियासतदान भी रिलैक्स है इस वक्त जो है, ठीक है। रिलीज कब हो रहा है इनका? मैक्सिमम 25 फरवरी से और मुकम्मल जो है 18 अप्रैल तक। तब तक आपकी फौज बहुत प्रेशर ले रही है। जी, सुन लिया आपने कि फौज 25 फरवरी को उनका दबाव कम होगा और 18 अप्रैल को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये दबाव ख़त्म होगा या ज़्यादा होगा ये तो रब जानता है, लेकिन इन्होंने सूबेदार, नायब सूबेदार मेजर जनाब सामिया खान साहबा ने जो ड्यूटी उनके ज़िम्मे लगाई थी वो उन्होंने पूरी कर दी। लें जी, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।